नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये जो कोर्स है आपका कौन सा वाला, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का कोर्स जो है, ठीक है, उसमें फ्री पीडीएफ जितनी भी जीएस की मैराथन क्लासेस चल रही है उसमें आपको जस्ट 1 मिनट, तो उसमें आपको क्या है, पीडीएफ आपको फ्री की प्रोवाइड की जा रही है जीएस मैराथन क्लासेस की। बट मॉक टेस्ट आपके पेड है, तो वो आपने, अगर मॉक टेस्ट भी आपको चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट जे के एग्जाम्स। वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी इसके मिल जाएंगे। कूपन कोड यूज करना है इंडिया, ठीक है, फर्दर डिस्काउंट 20% एक्स्ट्रा के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में 20 मार्क्स का आपका है, ये इसका नहीं है। जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम होता है, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इवन तो जेके पीएससी में भी बन जाता है। तो चलिए, ये आपका 9th नंबर पे टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कंप्लीट। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में आवाज रुक जाती तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देना है, ठीक है, और वीडियो को स्पीड में देखना है 1.5 एच या 2। तो बीच में अगर आवाज रुकती है तो उसको थोड़ा सा आगे करके वीडियो में देखना है, समझ आई ना। तो बीच में दिक्कत आती है कभी कभी, तो वो आपने उस तरीके से देखना है। तो चलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है, कब कंसेप्ट आया और इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 के 17, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, और इंडिया का क्या रैंक लेने वाला है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे किसका रैंक 1 पे आया है, इंडिया का रैंक क्या है, जे एंड के का क्या है, यूटी में किसका रैंक, स्टेट में किसका है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है और कब आया, कहाँ आया। उससे पहले कौन से कंसेप्ट थे, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि हम पूरा डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें इन जनरल, अगर इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया अगर देखें एज ए इंडिया की पूरी बात करें, तो इंडिया में हमारे पास, पहले इंडिया की एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको ये वाली डेफिनेशन समझाऊंगा मैं। इंडिया में जैसे इंडिया, हम बोलते हैं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो इकोनॉमी है, लेकिन हमारी इकोनॉमी किसके बेसिस पे है, एग्रीकल्चर बेसिस पे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड वाला हमारे पास आया टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी में आ गया पर आपका सर्विस सेक्टर, सर्विसेज टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर हमारे पास एग्रीकल्चर है। दूसरा जो है सेकंड सेक्टर जो है वो इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी का, वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड आ गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे आपका टूरिज्म वगैरह जो आ गया, ये सारी आपका क्या है, सर्विस सेक्टर है। मैन्युफैक्चर में जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, जैसे हम बात करते हैं हमारी इंडिया में जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है, तो डेफिनेट फुल फॉर्म ही क्या है इसकी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की बात होती है। तो इसी में हम रिलेट कैसे करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जितनी भी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज जितनी भी हैं, ये सारी क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल क्या मतलब होता है, तो वो हम उसको समझते हैं, ताकि क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे आज की डेट में सारे जो चीजें हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नॉर्मली डेवलपमेंट तो होगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और बाकी वाली चीजें डेवलपमेंट होगी, लेकिन हम सस्टेनेबल किसको बोलेंगे, सस्टेनेबल किसको बोलेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें अगर देखें, अगर हम पर्सपेक्टिव लेके चले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि सोर्स आर स्केर्स, और ये अगर स्केर्स हैं तो इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज काम आए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से बोल रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इस तरह से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, स्केर्स रिसोर्सेज है, और स्केर्स रिसोर्सेज अगर हैं, तो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसको भी ये रिसोर्स मिलने चाहिए, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या है कि हमारी डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, ताकि रिसोर्सेज सारे खत्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। तो इसी तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन आपकी बनती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं डेफिनेशन एग्जैक्टली, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट नीड्स द दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of the future generation to meet their own needs।
तो इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज ना करते हुए आज की डेट में हमारी जितनी नीड है उतने तो हम डेवलपमेंट करेंगे, बट फ्यूचर जनरेशन ये नहीं है कि हमने कोई भी रिसोर्सेज उसको आज ही खत्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, सस्टेन डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इट टेक्स अकाउंट बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट के लिए और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी काम आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे वो सोशल पर्सपेक्टिव, एक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे हमने बताया कि अगर हमारे पास 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, तो कैसे होना चाहिए, सोशल कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी द वायबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, वो मॉडल। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें आपको देखना है कि वो रिसोर्सेज जो वायबल है, जो सस्टेनेबल है, जो इक्विटेबल है, वो बेयरेबल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बेसिक आपकी डेफिनेशन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली कि ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है या टर्म है ये कब स्टार्टिंग में यूज हुई है। तो इसमें आपको एक चीज बता देता हूं मैं, देखो उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, इन्वायरमेंट में क्या होता है। हमारे पास एक क्रोनोलॉजी आती है 1972 की, ठीक है, 1982 और 1987, 1992, 2002, इस तरह से 2012, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2024। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कुछ 1972 में हमारे पास क्या होता है, 1972 में हमारे पास स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब आई, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 में, और इसी इसी के टाइम में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक बॉडी बनी है, वो इंपॉर्टेंट है। 1982 में इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये है कि 1987 में हमारे पास क्या है कि ब्रंडलैंड कमीशन, ब्रंडलैंड कमीशन आया, ठीक है, और ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई है। अब ये ब्रंडलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें लगा फ्यूचर फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट। तो इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो आपके पास ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई उसकी थीम क्या था, फ्यूचर वी वांट। वो कब रिपोर्ट आई है, 1987 में। इस कमीशन में जो है, इस कमीशन में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को यूज किया गया है, ठीक है, दोबारा से सुनना आपने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है उसको यूज किया गया है ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, फ्यूचर वी वांट, ठीक है। इसमें जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको यूज किया गया है, ठीक है। पर जो 1992 में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट अर्थ समिट होती है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना, फर्स्ट अर्थ समिट होती है। अब ये फर्स्ट अर्थ समिट जो होती है, इस दौरान में हमारे पास 3 बॉडी हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। एक आता है UNFCCC, ठीक है, UNCBD, और एक आता है UNFCCC का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए। UNCBD मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, और एक आता है टू कम्बेट द डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 बॉडी कब बनती है, ये अर्थ समिट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको इन्वायरमेंट में कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुई है, वो हुई है 1992 में, और साथ में ये कहाँ हुई है, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो कहाँ पे है, ब्राजील में। तो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अर्थ समिट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रियो डी जनेरियो, ब्राजील में ये जगह है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास के 10-10 साल का एक अब सीक्वेंस देख रहे हैं, 1972, 92, 1982, 1992, और एक और भी बात है, 1972 के बाद हमारे पास 97 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च होता है। एक्स्ट्रा आपको एनवायरमेंट के लिए पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में इनिशिएट होता है 1973 में। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है, एलिफेंट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें हम, ये सारी टर्म। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने समझने हैं इस पूरे इस पूरे जितना भी मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। एक तो आपने समझना है कि ब्रंडलैंड कमीशन जो आया है उसने एक रिपोर्ट दी थी फ्यूचर वी वांट, वहां पे फर्स्ट टाइम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। आल्दो ये कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ये 1980s में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए कि इन्वायरमेंट फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट कब आया था,
तो 1980s में। अगर ये आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है ये किस कमीशन ने दी, तो वो आ गया ब्रंडलैंड कमीशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, आपने 1980 दिया है, 1987 दिया है, तो किस तरीके से चलना है। 80s में ये मूवमेंट चली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, 87 में एक कमीशन बैठाया गया था ब्रंडलैंड कमीशन। ब्रंडलैंड जो थी ये वुमेन का नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, ठीक है, नॉर्वे या फिनलैंड देख लेना आपने, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, वो एक कमीशन बैठाया था वर्ल्ड लेवल पे, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसका नाम है फ्यूचर वी वांट। तो फर्स्ट टाइम द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज यूज्ड इन दैट ब्रंडलैंड कमीशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात ये है कि 1992 में रियो डी जनेरियो समिट होती है जिसका नाम है अर्थ समिट भी बोलते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रियो प्लस 10 होती है, वो कब होती है, रियो प्लस 10 जब आपको पता है कि पहली समिट रियो डी जनेरियो अर्थ समिट कब हुई है 1992 में, प्लस 10 कर दें तो आपको रियो डी जनेरियो 2002 वाली मिल जाएगी, प्लस प्लस रियो प्लस 20 कर देंगे, रियो प्लस 20 कर देंगे तो आप 2012 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ये 2012 की रिपोर्ट में बोल दिया गया था कि हम 2015 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ल्ड लेवल पे मुद्दा स्टार्ट हो गया था, टर्नलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब स्टार्ट हुआ है, 2012 की रियो प्लस 20 समिट। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि रियो 20 समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, 2015 से लेके 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, मतलब ये चलाएंगे, ठीक है। तो ये ईयर याद करना है, 15 साल का है, 2015 से लेके 2030 तक। कब है रियो रियो प्लस 20 समिट, कौन सी, 2012 वाली, ठीक है। इस तरह से अगर देखें 2002 में क्या हुआ, तो इस टाइम में हमारे पास एमडीजी, तो इंपॉर्टेंट है एमडीजी मतलब हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, एमडीजी गोल जो थे ये हमारे पास 2000 से लेके 2015 तक ये थे। तो बैकग्राउंड आपको पूरा समझ आ गया कि एक्चुअल में, फिर से मैं बोल देता हूं, एक रिवीजन कर देते हैं। 1972 में हमारे पास स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यूएनईपी एक बॉडी बनाई जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 में ही बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उसके बाद ये यहाँ पे नैरोबी नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। वो अभी याद नहीं करनी है आपने, लेकिन नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई है 1982 में, ठीक है। उसके बाद 1987 में हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट पब्लिश की ब्रांडलैंड कमीशन ने, उसमें फर्स्ट टाइम टर्म यूज की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेसिफिक ब्रांडलैंड कमीशन ने। अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आए तो 1980s में ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फिर मैंने बोला कि 1992 में आपने सीक्वेंस 10 साल का याद करना है, वैसे ही आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अभी के टाइम में 1992 में फर्स्ट समिट होती है जिसमें रियो डी रियो डी जनेरियो में होती है। उसके बाद 2002 में जो समिट होती है रियो प्लस 10, उसमें एमडीजी की बात करते हैं। ये एमडीजी गोल कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 8 गोल हैं, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। 8 गोल इसके थे, अब इसमें ये जो 2012 में आया एसडीजी, इसमें 17 गोल रखे गए। अब वो क्या 17 गोल है वो डिस्कस करेंगे, कितना कितना पेड़ वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, 2022 में 2022 में 2022 में नहीं, अब 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने होस्ट किया है वो हम देखेंगे आगे। बट ये कुछ बॉडी याद करना, साथ में एक और चीज याद करनी है आपको, आपने की एजेंडा 21, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एजेंडा 21 किस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ था, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। आल्दो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन आपने एजेंडा 21 आपको बताना है कि ये रियो, ऑप्शन दे रहा मैं आपको, रियो कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट अर्थ समिट में हुआ, फर्स्ट अर्थ समिट में हुआ, या फिर मैं डायरेक्टली ईयर बता देता हूं, या फिर रियो प्लस 10 में हुआ, ठीक है, रियो प्लस 20 में हुआ, या पेरिस एग्रीमेंट में हुआ। दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपने आंसर बताना है ए बी सी डी, ठीक है। एजेंडा 21 कब हुआ, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। एजेंडा 21, एजेंडा 21 बेसिकली वाज द 21 सेंचुरी के लिए हमारा क्या एजेंडा रहना चाहिए इन्वायरमेंट को लेके। दिस इज ऑल कंसेप्ट बिहाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमर्ज इन द 1980s following the growing concern about the environmental impact of economic growth and development. 1987 Brundtland Commission published by the United Nations defined the sustainable development as a development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own demands. तो ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है,
तो उस तरीके से आपने देख लेना है। बाकी टाइप्स ऑफ प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे लैंड यूज प्लानिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग होगी किस तरीके से करनी है, एनर्जी प्लानिंग होती है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग होती है। दीज आर द फ्यू प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल पे क्या एग्जांपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, तो ये वाली आपने देख लेनी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वो कितने थे और कब से कब तक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एसएसबी क्वेश्चन पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले हमारे पास कौन से गोल थे, तो वो थे एमडीजी। एमडीजी मतलब हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये कितने गोल्स थे हमारे पास, 8 गोल थे। अब ये 8 गोल जितने थे ये कब से कब तक थे, 2000 से लेके 2015 तक। ठीक है, तो ये डेट भी याद, ईयर भी याद करना है आपने, कौन से कितने गोल थे वो इंपॉर्टेंट है। तो हम वो 8 गोल देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसडीजी, जो मेन कंसेप्ट है हमारा आज का, क्योंकि बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको मैंने वो बैकग्राउंड भी करा दिया आपका। चलिए, 8 गोल कौन कौन से थे। पहला था एरेडिकेट एक्सट्रीम, पहला गोल जो था इसका, ठीक है, वो था एक्सट्रीम एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो उसको अचीव करना, पॉवर्टी और हंगर को रिमूव करना, पहला ये था। थर्ड था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ था जेंडर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना, ये गोल था वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशन का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास पांचवा जो आया, पांचवा हमारे पास आया पांचवा हमारे पास आया पांचवा छठा इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स वाला है हमारे पास कॉम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। सेवंथ आ गया इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और आठवां आ गया ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट। दीज आर द 8 गोल इन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2015 तक एजेंडा था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वर्ल्ड लेवल पे। अब हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आज की डेट में हमारे पास है, वो कितने हैं, वो 17 है। 17 के 17 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले ये गोल डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या है। ठीक है, मिलियन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्ल्ड लेवल पे बताया गया है कि हमने क्या क्या चीजें करनी है। एक तो हमारे पास पहला गोल जो है, पहला गोल ये ऐसे भी याद करना है कि पहला गोल किस पे है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 17 आपने याद करने। पहला गोल है नो पॉवर्टी, क्या होनी चाहिए, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं, जीरो हंगर। सेकंड गोल, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए इंसान, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जेंडर इक्वालिटी, पांचवा जेंडर इक्वालिटी। छठा आ गया क्लीन वाटर सैनिटेशन, सेवंथ आ गया एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ आ गया आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ आ गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th आ गया रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर आ गया 12th वाला रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13th आ गया क्लाइमेट चेंज, 14th आ गया लाइफ बिलो द वाटर, 15th आ गया हमारे पास लाइफ ऑन लैंड, और 16th आ गया पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, 17th आ गया पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कितने गोल है, 17 है। सरकार की तरफ से इंडिया में अगर हम बोले तो इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव इन गोल के लिए लिए गए हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात तो करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली लाई है, तो उसमें कुछ चेंजिंग लाई है, तो आप एक मान सकते हैं कि ये भी एक गोल की तरफ एक है। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी हमारे पास इनिशिएटिव लिए गए, गुड हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास सैनिटेशन का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सैनिटेशन के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं हमारे पास, चलिए, इसमें हमारे पास जैसे हेल्थ एंड गुडविंग के, जैसे आयुष्मान स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। ठीक है, आयुष्मान स्कीम भी एक तरफ से हेल्थ क्या करने के लिए, टू हेल्प द पीपल। ठीक है, पॉवर्टी और हंगर के लिए आपको पता है कि जैसे एक राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में आपको राशन फ्री मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आज की तरफ से सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। अगर आप क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें तो वो आपका एक मिशन चल रहा है सरकार का, कौन सा वाला, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है वो जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है कि टेप वाटर जो है वो 2022 तक एंड करना था हर एक स्टेट में, तो जे में भी था ये। उसके अलावा हमारे पास रिवर सिटी अलायंस स्टार्ट हुआ है, रिवर सिटी अलायंस, रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, कितनी सिटी के लिए, 30 सिटी के लिए इनिशियली। ठीक है, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात करो, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हमारे पास जैसे सोलर एनर्जी की बात करी है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भी एक हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बाकी आ जाता है क्लाइमेट एक्शन में, जैसे हमारे पास क्लाइमेट एक्शन में हमने क्या लिया हुआ है, क्लाइमेट एक्शन में जैसे आपको पता होना चाहिए कि COP26 हुई थी ग्लासगो में, ग्लासगो में हुई थी। अब इस ग्लासगो में किसकी हुई थी, UNFCCC, तो ये UNFCCC बॉडी बनाई गई है 1992 में रियो अर्थ समिट में।
अब COP21 में पंच अमृत का बात करिए, पंच अमृत मतलब हो गया 5 अमृत, ठीक है। 5 अमृत जो है ये मोदी जी ने बोला था, ठीक है, उस कब समिट के समय, COP26 की UNFCCC, ठीक है ये। और एक क्वेश्चन आपने बताना है इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि COP28 जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है आपने COP28 कहाँ हुई है। ये फाइनेंस अकाउंट में असिस्टेंट में क्वेश्चन भी आया है, तो याद करना इंपॉर्टेंट है कि COP28 किस कंट्री में हुई है, कमेंट बॉक्स में बताना आपने important है, ठीक है। और ये 2021 में हुई है, ठीक है, 2021 में COP26 हुई है ग्लासगो में, यहाँ मोदी ने की बात करी है। पांच अलग से याद करने इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लाइमेट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें पता होना चाहिए। इसमें मेरे पास कितने आ गए, 17 के 17 गोल आपको याद करने हैं। अब हम इसका बेसिक डाटा देख लेते हैं कि ये जो 17 गोल है और बेसिक आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से और क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सरकार की तरफ के आज के डेट में क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया आपको। ये 4P आपने याद करने, 4P इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं 5P। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सस्टेन एंड डेवलपमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये 5P आपने याद करने हैं, 5P, ठीक है, 5P याद करने, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, दीज आर द मेन गोल, ठीक है। जो ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो है कि हमें शांति चाहिए, पीपल के लिए है, प्रो पीपल है, प्लैनेट के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है, पीस के लिए है और पार्टनरशिप के लिए। आपको अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेन एजेंडा क्या है वर्ल्ड वाइड, तो 5P याद करने हैं। एक तो पीपल के लिए है, लोगों के लिए है, प्लैनेट के लिए है, प्लैनेट मतलब अर्थ के लिए पूरा, प्रॉस्पेरिटी है के लिए है, पीस के लिए है और पार्टनरशिप के लिए। ये 5 पॉइंट आपने याद करने। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास आ गया, अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर द पीस, प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट नाउ इनटू द फ्यूचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल गोल कितने हमारे पास 17 गोल्स हैं। इनको इन गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है ग्लोबल गोल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कब इसको अडॉप्ट किया गया है, 2015 में अडॉप्ट तो 2012 में हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ है, 2015 से लेके 2030 तक हमारा ये मिशन है। तो क्वेश्चन अगर आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब से कब तक है, तो 2015 से लेके 2030 तक। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कब की गई है, Rio+20 में। और Rio+20 कहाँ हुई है, 2012 में। इसलिए वो पुराना वाला डाटा मैंने आपको बताया ताकि आपको याद हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 17 एसडीजी गोल है, टारगेट कितने 169 टारगेट है जो अचीव करने हैं 2030 तक। दूसरी बात ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो इतना अगर आपको याद हो गया तो बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर और इंडिया में क्या क्या रैंक है और उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 5P याद करने हैं, कब से कब तक मिशन है, मिलियन डेवलपमेंट का क्या रोल है, लास्ट में हम सम अप कर देते हैं, लेकिन अभी के लिए याद करना आपने, ठीक है। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर 2023 की देखें तो इंडिया का क्या रैंक रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो टॉप कंट्री कौन सी रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉप कंट्री रही है रैंक 1 पे फिनलैंड जिसका स्कोर है 86, ठीक है। स्वीडन जो है वो 85 पे, डेनमार्क आपका 85 पे, जर्मनी आपका 83। तो ये टॉप 4 कंट्री याद करनी है और इंडिया का रैंक याद करना है। फिर से बोल रहा हूँ, FSDG, ठीक है। FSDG मतलब हो गया फिनलैंड, ठीक है। SDS मतलब स्वीडन, डी से आ गया डेनमार्क, FSDG याद कर देना आपने तो याद हो जाएंगी 4 की 4 कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। 4 कंट्री टॉप नंबर पे कौन सी है, पहले है फिनलैंड, ठीक है। और इसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी याद करना है, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, उसमें भी ये कंट्री जो है F से फन, F से फिनलैंड, ये भी टॉप नंबर पे 1 पे रहती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी टॉप कंट्री है तो वो भी फिनलैंड है, ठीक है, 2023 का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे बोला जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, वो भी ये। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 112 है, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग। और ये किसने किसने अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इंपॉर्टेंट है, कौन रिपोर्ट रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्ल्ड लेवल पे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट जो है रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन याद करना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनेस्को रिलीज करता है, यूएनईपी रिलीज करता है या कोई और रिलीज करता है, तो याद करना ये यूनाइटेड नेशन करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ही रिपोर्ट रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर क्वेश्चन में यूनेस्को आए, यूएनईपी आए, UNFCCC आए तो उसको नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ याद करना है कि यूनाइटेड नेशन वाला ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया में, इंडिया का रैंक क्या वो हमने डिस्कस कर दिया, बट एक रिपोर्ट अलग से आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग में आपने देखना कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, नीति आयोग, जैसा कि आपको पता होगा नीति आयोग का मतलब क्या है,
नीति आयोग, जैसा कि आपको पता है कि नीति आयोग वाज अ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके 2015 में नीति आयोग को क्या किया है, चेंज कर दिया नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। नेशनल नीति आयोग का प्लान 2015 में, ठीक है, चेंज किया। पहले इसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। अब ये है नीति आयोग। अब ये नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट की और यूटी की, स्टेट की और यूटी की। इंडिया में कितनी यूटी है, 8 यूटी है, और स्टेट कितनी है, 28 है। आज की डेट में 2024 में लेक्चर बन रहा है आज 10th ऑफ फेब्रवरी 2024 को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं सारा डाटा बता रहा हूं आपको। 10th ऑफ फेब्रवरी 2024 को लेक्चर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग जो है वो 2015 में बना है, ठीक है। ये उसका पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट रिलीज होती है नीति आयोग की, ये अवेलेबल जो है वो 2020 और 21 की है, और 23 वाली अभी रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है। अगर आएगी तो उसका डाटा हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन अभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये वाला डाटा हमने याद करना है, क्योंकि यही रिपोर्ट नीति आयोग की लास्ट रिपोर्ट आई है, उसके बाद नहीं आई है। अगर आई होगी तो हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, अगर आगे आ जाती है, ठीक है। लेकिन 2023 में वर्ल्ड लेवल पे कौन है टॉप, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड है, वो याद करना है। बाकी 3 भी याद करनी है। और इंडिया का रैंक कितना है, 112, ठीक है, 112। ये इंपॉर्टेंट है 2023 का। इससे पहले अगर हम देखें तो 121 था रैंक 2021-22 में, ठीक है। तो वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए, नीति आयोग का जो डाटा है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहली बात ये तो आपको याद करना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नीति आयोग रिलीज करता है, इसमें क्या होता है कि एक आता है पहले 0 से लेके 49 तक, फिर आता है 50 से लेके 64, ठीक है। स्कोर की बात करें, स्कोर, ठीक है, कौन से स्टेट या यूटी किसकी स्कोर पे है उसके बेसिस पे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर 65 और 99, और थर्ड आ गया अपना 100%। अब जो 0 से 49 होगा उसको बोलेंगे एस्पिरेंट, ठीक है। अब जो 50 से लेके 64 होगा उसको बोलेंगे परफॉर्मर स्टेट या यूटी। अब कोई स्टेट अगर फ्रंट रनर पे है तो उसको बोलेंगे 65 से 99। किसी ने अगर 100% अचीव कर दिया तो उसको बोलेंगे अचीवर 100%। आज की डेट में इंडिया में कोई भी, ध्यान से सुनना है, आज की डेट में इंडिया में कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी अचीवर तक नहीं पहुंची है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा है। अब ये जेकेएसएसबी ने पूछा है, इस तरीके से पूछा है कि कौन सी स्टेट, जैसे उसमें दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रंट रनर या परफॉर्मर या एस्पिरेंट, तो उसमें ये नंबरिंग दी थी, तो ये नंबरिंग भी याद करनी है। 0 से 49 एस्पिरेंट, ठीक है, 50 से ऊपर 64 तक परफॉर्मर, 65 से लेके 99 तक फ्रंट रनर। अब जे एंड के किस पे है, इंडिया ओवरऑल किस पे है, वो हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले इंडिया ओवरऑल, जो इंडिया है वो उसका स्कोर है, इंडिया का पूरा स्कोर है 66। कितना है, 66, याद कर देना 66 ओवरऑल इंडिया। तो केरला जो है 75 स्कोर है, तो 75 स्कोर किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये भी क्या आएगा, फ्रंट रनर है। लेकिन स्टेट में अगर 28 स्टेट है इंडिया की, तो स्टेट में टॉप कौन कर रहा है, केरला कर रहा है। अब आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ 79 स्कोर है, और ये यूटी में यूनियन टेरिटरी में टॉप नंबर 1 पे है, ठीक है। अब आ गया जे एंड के का स्कोर 66 है, और लद्दाख का भी 66 है, ठीक है, लद्दाख का भी 66 है। और ये टॉप कितने पे आ गया, 6 पे। तो टॉप नंबर पे जे एंड के कितने नंबर पे, 6 नंबर पे यूटी में अगर टॉप बोलेंगे तो कौन है, चंडीगढ़ है। क्या बोलेंगे, यूटी में अगर बोलेंगे टॉप एसडीजी इंडेक्स में नीति आयोग का, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग या रिलीज करता है। यूटी में किसने टॉप किया है, चंडीगढ़ ने, ठीक है, टॉप नंबर 1 पे। उसके बाद हमारे पास जम्मू कश्मीर 6 नंबर पे है, 66 स्कोर है जम्मू एंड कश्मीर का। ऑल इंडिया का कितना है, 66 है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से या वर्ल्ड लेवल पे, वो ये इस पीडीएफ में लिए गए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से। जैसे ले एयरपोर्ट जो है ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, ठीक है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बनी है कार्बन फ्री न्यूट्रल। सांची जो है ये फर्स्ट इंडिया सोलर सिटी बनी हुई है, ठीक है। मोदरा विलेज इन गुजरात जो है इंडिया फर्स्ट सोलर पावर विलेज बना हुआ है। इस तरह कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बिल्ट जो हुआ है ये सोलर पावर पे, इंपॉर्टेंट है। पल्ली विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑर्गेनिक सीड फार्म कौन सा है,
कहाँ पे बना हुआ है, ये कोची में केरला में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे कार्बन न्यूट्रल कंट्री फर्स्ट कौन सी बनी है, भूटान बनी है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है पास किया गया है, ये करंट अपडेट के अकॉर्डिंग कौन सी अमेंडमेंट है, 106 अमेंडमेंट 2023, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन ऑफ ऑल seats for the women in Lok Sabha, State Assembly, Legislative Assembly of the National Capital of Delhi, including reserve for the SC and ST। इंपॉर्टेंट है कि 1/3 रिजर्वेशन दी गई है लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ये थोड़ा थोड़ा सा करंट अफेयर है। बाकी एमसीक्यू आपको दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विच सिटी होस्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सितंबर 2023, तो वो न्यूयॉर्क है। द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने किया था। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, वो 17 है। कौन सा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज करता है ये रिपोर्ट, तो नीति आयोग है। इस तरह से हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे इंडिया का रैंक क्या आया है, तो इंपॉर्टेंट है कि 2022 में कितना आया रैंक, 121 और 2023 में 112। इस तरह से ये एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, 10-15 एमसीक्यू वो भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। इस तरह से ये होता है टॉपिक का द एंड। और इसके साथ साथ में आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन, जो भी एस्पिरेंट नए जुड़े थे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैराथन क्लासेस आपकी चल रही हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सब इंस्पेक्टर का कोर्स पे फ्रीली, ठीक है, फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको। कहाँ पे डाउनलोड करनी है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और ऐप का भी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आपको सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के उस कोर्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैराथन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी यूट्यूब पे भी, ओके। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपडेट होता है उसमें हम बताते रहते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हम कोई भी, और बाकी कोर्सेज भी हमारे पास चल रहे हैं, जैसे फीमेल सुपरवाइजर का फुल कोर्स चल रहा है, एंटी नैब तहसीलदार का चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आने वाले टाइम में जो भी सारे एग्जाम है उनके मॉक टेस्ट और कोर्सेज हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं। ये मैराथन क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, डाउनलोड करनी है ऐप और टेलीग्राम। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।